मैं 9वीं क्लास पास करके 10वीं क्लास में गया था तो मेरे माता पिता ने सोचा कि क्यों ना मेरा ट्यूशन लगाया जाए। मैं अच्छे घर से था तो घर पर ही मुझे पढ़ाने ट्यूशन टीचर आने लगी और हम अलग कमरे में बैठकर पढ़ते। मेरी पढ़ाई के समय किसी को भी कमरे में कोई नहीं आता जाता था जिससे कि मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे। ट्यूशन टीचर का नेचर बहुत ज़्यादा मिलनसार था। वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगी। धीरे धीरे मैं भी उनसे बहुत बातें करने लगा। मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब भी लगता था। वह कभी मेरे बहुत करीब आ जाती, कभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे बालों को सहलाने लग जाती और मेरे हाथों पर अपना हाथ रख देती। मुझे भी ये सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते हैं। एक दिन टीचर ने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे उनके घर पर ही पढ़ने जाना है। मम्मी पापा ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं पढ़ने टीचर के घर चला गया। टीचर का घर बहुत ही सुंदर और आलीशान था। मैंने दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया तो अंदर से टीचर ने दरवाज़ा खोला। आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुले बालों में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह बीमार है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और सीधा अपने बेडरूम में ले गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज यहीं पढ़ लेते हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ा लूँगी। उन्होंने पढ़ने से पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा। पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरे आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं बेहोश हो गया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि टीचर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे सीधा बेड पर लिटा दिया। उसके बाद मेरे कपड़े उतारने लगी। मैं चाह कर भी मना नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं था। मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया था। मुझे करीब 2 घंटे बाद होश आया। मैंने देखा मेरे बदन पर कोई भी कपड़े नहीं हैं। बगल में टीचर लेटी हुई थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपने घर आ गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया है मुझसे। उसके बाद टीचर ने मुझे अपने घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया। अब वह मेरे साथ सब कुछ करती जो वो चाहती, मगर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उन्होंने पहले दिन ही मेरी वीडियो बना लिया था और मुझे अब वो ब्लैकमेल करती थी। धीरे धीरे वो मुझे नशे की गोलियां देने लगी और मैं होश में नहीं रहता था। मुझे पता ही नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगा। मैंने घर में सभी से बात करनी बंद कर दी थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इन सब के बीच मेरी माँ ने एक दिन मुझे अपने पास बिठाकर मुझसे पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो, क्या पढ़ाई की कोई टेंशन है? मैंने ना में सर हिला दिया। माँ ने बड़े प्यार से मेरे बालों पे हाथ फेरा, फिर पूछा, बेटा क्या बात है, तुम अपनी माँ को बता सकते हो। माँ का इतना कहना ही था कि मैं फूट फूट कर बच्चों की तरह माँ के सामने रोने लगा। इसके बाद हमने सीधा पुलिस वालों को फ़ोन किया। उन्होंने ट्यूशन टीचर को अरेस्ट कर लिया क्योंकि मैं नाबालिग था। उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया था और अनजाने में मेरे साथ संबंध बनाए थे। वैसे देखा जाए तो गलती मेरी भी थी। मुझे पढ़ाने घर पर ही आती तो मेरे बहुत करीब आ जाती थी। कभी मेरे गालों पर हाथ फेरती, कभी मेरे बालों पर। मुझे भी ये सब अच्छा लगता था।
लेकिन थोड़े से मज़े के लिए मेरी ज़िंदगी कितनी बर्बाद होने जा रही थी। मैंने तो अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, लेकिन कुछ लोग जो मेरी उम्र के हैं बहुत से डिप्रेशन में आ जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने के बारे में भी सोचते हैं। तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत हो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, फिर भी आप उसे बर्दाश्त ना कर पा रहे हों, तो अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। वो ज़रूर कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। जब आपको पहली बार ही कुछ गलत महसूस हो, आप उसी समय बोलें, ताकि अगले इंसान आपके बारे में गलतफ़हमी ना पाले और आपका मिसयूज़ ना करे। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक बार का बुरा और ज़िंदगी भर का भला। यानी कि थोड़ी देर के लिए किसी के बुरे बन जाएं तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखिए, थोड़े से मज़े के लिए ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खासकर छोटी उम्र के बच्चे ज़रूर ध्यान दें जो अभी नाबालिग हो, क्योंकि वो ऐसी बातों से बहुत जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। तो अपने माँ बाप से अपनी सारी बातें शेयर करें।